अगर आज तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी क्या है, तो शायद तुम कहोगे पैसे की कमी, मौके की कमी या किस्मत की कमी। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ी कमी सोच की होती है। दुनिया के बहुत से लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं होता। वे गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अमीर बनने की सोच ही नहीं बनाई। बहुत साल पहले एक युवा पत्रकार ने यह जानने का फैसला किया कि आखिर अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं। क्या उनकी किस्मत अलग होती है या उनकी सोच अलग होती है? उस युवा का नाम था नेपोलियन हिल। एक दिन उसे दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक से मिलने का मौका मिला। उसका नाम था एंड्रू कार्नेगी। कार्नेगी ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि सफलता का असली रहस्य क्या है? नेपोलियन हिल ने बिना सोचे कहा, हाँ। तब कार्नेगी ने कहा, अगर तुम 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवाऊंगा जिनकी सोच ने दुनिया बदल दी। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने इतिहास की सबसे प्रसिद्ध सफलता की किताब को जन्म दिया। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब में बताया गया है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। सिर्फ ये कहना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं है। सच्ची इच्छा वो होती है जो इंसान को चैन से बैठने नहीं देती। जब तक तुम्हारा सपना तुम्हें रात में जगाने ना लगे, जब तक तुम्हारी इच्छा तुम्हें हर दिन मेहनत करने के लिए मजबूर ना करे, तब तक सफलता सिर्फ एक ख्वाब बनी रहती है। सोचो, दुनिया के जितने भी बड़े लोग हुए हैं, वे कभी ना कभी एक आम इंसान ही थे। लेकिन उनके अंदर एक चीज अलग थी, उनके सपने बहुत बड़े थे। जब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, तब भी वे अपने सपनों पर विश्वास करते थे। जब लोग कहते थे ये असंभव है, तब वे कहते थे बस देखते जाओ। क्योंकि उन्हें पता था कि दिमाग की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर इंसान अपने दिमाग में हार मान ले, तो दुनिया की कोई ताकत उसे जीत नहीं दिला सकती। लेकिन अगर इंसान अपने दिमाग में जीत का फैसला कर ले, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक भी नहीं सकती। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। तुम्हारी आज की जिंदगी तुम्हारी कल की सोच का परिणाम है, और तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारी आज की सोच से बनने वाला है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। याद रखो, गरीबी पहले जेब में नहीं आती, गरीबी पहले दिमाग में आती है। और अमीरी भी पहले बैंक अकाउंट में नहीं आती, अमीरी पहले सोच में आती है। जब इंसान अपने दिमाग को बदल देता है, तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। और यही वो रहस्य है जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में दुनिया को समझाया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस किताब में आगे एक ऐसा सिद्धांत बताया गया है जो इंसान की किस्मत ही बदल सकता है। और वही सिद्धांत पार्ट 2 में सामने आएगा। तुमने शायद बहुत बार सुना होगा कि सपने देखो, बड़े सपने देखो। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ सपना देखना किसी को सफल नहीं बनाता। सफल वही बनता है जिसके सपने के पीछे एक जलती हुई इच्छा होती है। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में एक बहुत गहरी बात समझी। दुनिया के जितने भी सफल लोग थे, उनके पास एक चीज कॉमन थी। उनकी इच्छा कमजोर नहीं थी, वो पागलपन की हद तक मजबूत थी। अगर किसी इंसान की इच्छा सिर्फ अच्छा होता अगर तक सीमित है, तो वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। लेकिन जब इच्छा ये बन जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये करके रहूंगा, तब जिंदगी बदलना शुरू होती है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपने हालात को देखकर कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। दूसरे वो जो कहते हैं मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। फर्क सिर्फ सोच का है, लेकिन यही सोच किसी को भीड़ में खड़ा रखती है और किसी को इतिहास में खड़ा कर देती है। एक समय ऐसा भी था जब बहुत से सफल लोग बिल्कुल खाली हाथ थे। उनके पास ना पैसा था, ना पहचान, ना कोई बड़ा सहारा। लेकिन उनके पास एक चीज थी, अपने लक्ष्य के लिए अटूट विश्वास। और यही विश्वास धीरे धीरे उनके दिमाग को बदलने लगा। थिंक एंड ग्रो रिच में बताया गया है कि जब इंसान किसी लक्ष्य को बार बार अपने दिमाग में दोहराता है, तो उसका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। और जब दिमाग किसी चीज को सच मान लेता है, तो वो उसे हासिल करने के रास्ते ढूंढने लगता है। यही वजह है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं, और कुछ लोग छोटी सी समस्या आते ही हार मान लेते हैं। क्योंकि सफल लोग ये समझ चुके होते हैं कि असफलता अंत नहीं है, वो सिर्फ एक सबक है।
अगर तुम किसी रास्ते पर चल रहे हो और बीच में गिर जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मंजिल खत्म हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें फिर से उठकर चलना होगा। याद रखो, सफलता अक्सर उसी मोड़ के पीछे छिपी होती है जहां ज्यादातर लोग हार मानकर वापस लौट जाते हैं। और यही वजह है कि दुनिया में बहुत कम लोग सच में सफल बनते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तब रुक जाते हैं जब उन्हें बस थोड़ा और आगे बढ़ना होता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बना दो कि दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक ना सके। अपने दिमाग को हर दिन ये याद दिलाओ कि तुम क्यों शुरू हुए थे, तुम्हारा सपना कितना बड़ा है और तुम्हारी मंजिल कितनी जरूरी है। क्योंकि जब इंसान अपने लक्ष्य को साफ देख लेता है, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। और यही वो शक्ति है जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच में समझाया। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि इस किताब में आगे एक ऐसी ताकत के बारे में बताया गया है जो इंसान के दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकती है। और वही सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत पार्ट 3 में सामने आएगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत करने वाले लाखों लोग हैं, फिर भी हर कोई सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि सफलता सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग से पैदा होती है। नेपोलियन हिल ने जब दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया, तो उन्होंने एक ऐसी ताकत के बारे में जाना जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। वो ताकत है अवचेतन मन की शक्ति। तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक है चेतन मन, जो अभी ये शब्द पढ़ रहा है, और दूसरा है अवचेतन मन, जो चुपचाप तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब तुम्हारे अवचेतन मन से आता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तुम्हारा अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं करता। तुम उसे जो भी बार बार बताते हो, वो उसे सच मान लेता है। अगर कोई इंसान रोज खुद से कहता है, मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग उसी तरह काम करने लगता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है, उसकी कोशिशें कम होने लगती हैं, और आखिर में उसकी जिंदगी भी उसी दिशा में चली जाती है। लेकिन अगर वही इंसान रोज अपने दिमाग को ये बताए कि मैं मजबूत हूं, मैं सफल बन सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन उसी सोच को अपनाने लगता है। और यही वो जगह है जहां से ऑटो सजेशन की शक्ति शुरू होती है। थिंक एंड ग्रो रिच में बताया गया है कि अगर तुम अपने लक्ष्य को रोज अपने दिमाग में दोहराते हो, तो वो धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन मन में उतर जाता है। और एक बार जब कोई लक्ष्य अवचेतन मन में बैठ जाता है, तो तुम्हारा पूरा दिमाग उसे पाने के लिए काम करने लगता है। तुम्हें नए आइडिया आने लगते हैं, नए रास्ते दिखने लगते हैं, और तुम्हारी मेहनत पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। यही वजह है कि सफल लोग सिर्फ काम नहीं करते, वे अपने दिमाग को भी सफलता के लिए प्रोग्राम करते हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्य को याद करते हैं, हर दिन अपने सपनों को दोहराते हैं, और हर दिन खुद को याद दिलाते हैं कि वे क्यों शुरू हुए थे। धीरे धीरे उनका दिमाग उसी दिशा में ढलने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब सफलता सिर्फ एक संभावना नहीं रहती, वो एक अनिवार्यता बन जाती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा है, क्योंकि इंसान की सोच सिर्फ उसके अंदर से नहीं बनती, उसके आसपास के लोग भी उसकी सोच को प्रभावित करते हैं। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा डरते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा कहते हैं कि ये संभव नहीं है, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी उसी तरह सोचने लगता है। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हों जो बड़े सपने देखते हैं, जो हार मानने के बजाय फिर से कोशिश करते हैं, तो उनकी ऊर्जा तुम्हें भी बदलने लगती है। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा अपने आसपास सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित लोगों को रखते हैं। और यही वो सिद्धांत है जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में मास्टरमाइंड पावर कहा है। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस किताब का आखिरी रहस्य ऐसा है जो किसी भी आम इंसान को असाधारण बना सकता है। और वही सबसे बड़ा रहस्य पार्ट 4 यानी फाइनल में सामने आएगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, सपने टूटते हुए लगते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, और मन में एक आवाज आती है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में एक बहुत गहरी बात समझी थी। दुनिया के जितने भी बड़े सफल लोग हुए हैं, उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आया था जब वे पूरी तरह टूटने वाले थे। लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने उस समय हार नहीं मानी। यही वो शक्ति है जिसे परसिस्टेंस, लगातार प्रयास की ताकत कहा जाता है। बहुत बार सफलता हमसे सिर्फ एक कदम दूर होती है,
लेकिन हम थक कर उससे ठीक पहले रुक जाते हैं। सोचो अगर कोई इंसान जमीन खोद रहा हो और सोने की खान तक पहुंचने से सिर्फ 1 फुट पहले वो हार मानकर वापस लौट जाए तो क्या होगा? सालों बाद कोई दूसरा आएगा, बस 1 फुट और खोदेगा और वही सोना उसे मिल जाएगा। जिंदगी में भी यही होता है। बहुत से लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर बस इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं है। लेकिन सच ये है कि सफलता अक्सर उसी जगह छिपी होती है जहां लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच का आखिरी और सबसे बड़ा संदेश यही है। अगर तुम्हारे पास एक जलती हुई इच्छा है, अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास है, अपने दिमाग को सही दिशा में प्रोग्राम करने की क्षमता है और मुश्किल समय में भी हार ना मानने का साहस है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। क्योंकि सफलता किसी खास किस्मत वाले लोगों के लिए नहीं होती। सफलता उन लोगों के लिए होती है जो अपने सपनों को इतना बड़ा बना देते हैं कि डर भी छोटा लगने लगता है। याद रखो, हर बड़ा इंसान कभी एक आम इंसान ही था। उनके पास भी डर था, उनके पास भी समस्याएं थीं, लेकिन उनके पास एक चीज अलग थी। उन्होंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। और यही वो पल होता है जहां एक आम जिंदगी एक असाधारण कहानी बन जाती है। शायद आज तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं है, शायद आज तुम्हारे पास कोई बड़ा सहारा भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक बड़ा सपना और उसे पाने की जिद है तो तुम्हारी कहानी भी बदल सकती है। क्योंकि सच्चाई ये है, सफलता पहले दिमाग में पैदा होती है, फिर वो धीरे धीरे हकीकत बन जाती है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच में दुनिया को समझाया। इसलिए आज से एक फैसला करो, छोटा मत सोचो, डर कर मत रुको और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। क्योंकि कौन जानता है, शायद तुम्हारी सफलता बस एक आखिरी कोशिश दूर हो।